नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमने जो सीरीज़ हमारी कंप्लीट की थी ऑटोमोबाइल बैटरीज़ की, उसमें से कई सारे जो MCQ है वो डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हमने MCQ जो डायरेक्टली पूछे गए थे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्लास 2 GPSC की एग्ज़ाम में, वो ली गई थी 2016 में। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, मेरी ये आपको एडवाइस है कि आप डायरेक्टली अगर ये MCQ वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे जो थियरी लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे हमारी चैनल पर, वो आप पहले जाकर देखें और उसके बाद में जो है वो आप यहाँ पर MCQ लेक्चर देख सकते हैं। और उसकी जो लिंक है वो यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो उसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट MCQ की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट MCQ जो है वो डायरेक्टली पूछा गया था MVI यानी कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर क्लास 2 2016 ऑटोमोबाइल का जो पेपर था उसमें पूछा गया था ये MCQ। और ये जो MCQ है उसमें कहा गया है द पॉजिटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड सेल बैटरी हैज़, यानी कि पॉजिटिव प्लेट जो होती है लीड एसिड सेल बैटरी की वो किस में से बनाई जाती है, यानी कि उसका जो मटेरियल है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दी गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है वो कहता है PbO2 यानी कि लीड पेरोक्साइड, PbSO4 यानी कि लीड सल्फेट, और उसके बाद में PB यानी कि लीड, एंड उसके बाद देन आफ्टर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सबको अगर पता हो, अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स अगर देखे हो ऑटोमोबाइल बैटरीज के, तो उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि लीड एसिड सेल बैटरी में जो PbO2 जो होता है यानी कि लीड पेरोक्साइड मटेरियल होता है वो पॉजिटिव प्लेट के तौर पे यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आएगा PbO2। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के MCQ की ओर। सेकंड नंबर का MCQ अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पर जैसा MCQ क्लास 2 के पेपर में पूछा गया था उसके रिगार्डिंग यानी कि उसके फॉर्मेट के जैसा ही MCQ यहाँ पर ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। द नेगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड सेल बैटरी हैज़, यानी कि लीड एसिड सेल बैटरी में नेगेटिव प्लेट जो है वो किस मटेरियल की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन दिए गए हैं, परंतु यहाँ पर जो अब आंसर है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूँ तो पॉजिटिव प्लेट बनी होती है PbO2 यानी कि लीड पेरोक्साइड की, नेगेटिव प्लेट जो होती है बनी हुई होती है वो है लीड की यानी कि PB की, और इलेक्ट्रोलाइट जो हमें मिलता है वो होता है H2SO4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो C आएगा वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा, यानी कि नेगेटिव प्लेट जो है वो PB मटेरियल की बनी हुई होती है। उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 3 की ओर। MCQ नंबर जो 3 है वो भी अगेन पूछा गया है MVI क्लास 2 2016 में, यानी कि वो भी एक एग्जाम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ MCQ नंबर 3 के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द लीड एसिड सेल बैटरी इज, यानी कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो यूज़ किया जाता है आपकी लीड एसिड सेल बैटरी के कंस्ट्रक्शन में। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है NaOH, उसके बाद में ऑप्शन दिया गया है कि प्योर वाटर यूज़ किया जाता है, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि डायरेक्टली जो है वो H2SO4 यूज़ किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी डाइल्यूटेड H2SO4। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हमने बात की थी हमारे थियोरी लेक्चर में, उसमें हमने कहा था कि H2SO4 और वाटर उन दोनों का एक एक्वियस सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसे हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं लीड एसिड सेल बैटरी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा। डाइल्यूटेड H2SO4 जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड सेल बैटरी। उसके बाद में MCQ नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 4 में अगेन ये भी एक क्वेश्चन है वो पेपर से ही लिया गया है। तो यहाँ पर द कलर ऑफ नेगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड सेल बैटरी इज, यहाँ पर दोस्तों मैंने पार्ट 1 में आपसे क्लियरली स्टेट किया था कि नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के जो कलर्स होते हैं वो आपको याद रखने ही रखने हैं, वो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन रीड करूँ तो फर्स्ट जो कलर है वो है ब्राउन, सेकंड कलर है ग्रे, C इज दी वाइट कलर, एंड डी ऑप्शन सेज दैट इट इज दी ब्लैक कलर। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात किया था कि पॉजिटिव प्लेट जो है वो ब्राउन कलर की होती है यानी कि PbO2, और नेगेटिव प्लेट जो कि लीड की बनी हुई होती है वो डल ग्रे शेड की यानी कि ग्रे कलर की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर MCQ नंबर 4 में हमारा राइट आंसर आएगा।
उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम MCQ नंबर 5 की ओर। तो MCQ नंबर 5 में यहाँ पर जो है वो 4th नंबर का जो MCQ था उसकी और इसकी पैटर्न जो है वो सेम ही है, यानी कि द कलर ऑफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड सेल बैटरी इज, यानी कि आपको जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको अब आ जाना चाहिए। मैंने जैसे बात की थी कि पॉजिटिव प्लेट का कलर क्या होता है, तो कि ब्राउन कलर का हमें देखने को मिलती है हमारी पॉजिटिव प्लेट। जो किसकी बनी हुई होती है वो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन कलर की जो है वो हमें पॉजिटिव प्लेट देखने को मिलती है लीड एसिड सेल बैटरी में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 6 की ओर। MCQ नंबर 6 में जो है वो कहा गया है लीड एसिड सेल बैटरी इज, यहाँ पर आपको बताया गया है कि लीड एसिड सेल जो है वो कौन से टाइप का सेल है, यानी कि गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, हाइड्रोजन सेल है या फिर नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली पार्ट 1 में ही कह दिया था कि हमारे पास जनरली 2 प्रकार के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करेगा कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल करता है। तो हमारी लीड एसिड सेल जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर आएगा, यानी कि गैल्वेनिक सेल जो है वो हम लीड एसिड सेल बैटरी को कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन MCQ नंबर 6। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट MCQ की ओर। जैसे मैंने MCQ नंबर 6 में आपको बताया तो वैसे ही उसके ऊपर ही जो है वो आधारित MCQ नंबर 7 है। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू विच एनर्जी, यानी कि कौन सी एनर्जी में से कौन सी एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके देता है हमारा गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है, मैंने MCQ नंबर 6 में भी आपसे कहा था कि गैल्वेनिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतर करके देता है, यानी कि कन्वर्जन करके हमें देता है। तो यहाँ पर जो MCQ नंबर 7 है उसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 8 के ओर। तो MCQ नंबर 8 जो है अगर रीड कर लेते हैं, What are the criteria to construct the container of lead acid cell battery, यानी कि लीड एसिड सेल बैटरी जिसमें प्लेट्स और वो सब रखी जाती है, यानी कि कंटेनर का कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको कौन सी बात जो है वो ध्यान रखनी है, यानी कि कौन से जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 by 1 हम रीड कर लेते हैं। इट शुड विथस्टैंड हीट एंड कोल्ड, यानी कि उसके ऊपर जो है वो वेदर की इफेक्ट अप्लाई नहीं होनी चाहिए। शुड विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक, यानी कि मैकेनिकल शॉक्स भी वो एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। तो वहाँ पर ये भी बात सही है। जो पहले 2 ऑप्शंस थे वो यहाँ पर सही हमें दिखते हैं। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन रीड करते हैं, इट शुड केमिकली इनएक्टिव विद द इलेक्ट्रोलाइट। तो वो भी सही है कि कंटेनर का जो मटेरियल है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट से केमिकली रिएक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर A, B और C तीनों के तीनों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो D है वो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, ऑल ऑफ अबोव। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 9 की ओर। तो 9 MCQ अगर रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू स्टीफन एंड स्ट्रेंथन द सॉफ्ट लीड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रिड यूज्ड ऑन बैटरीज, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो ग्रिड के अंदर जो मटेरियल यूज होता है लीड को, यानी कि नेगेटिव प्लेट को स्टीफन और स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो कौन सा मटेरियल जनरली यूज किया जाता है ग्रिड में। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बिस्मथ, सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो है एंटीमनी, थर्ड नंबर का ऑप्शन है वो है माइल्ड स्टील और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है वो है हार्ड रबर। यहाँ पर दोस्तों आप इस MCQ की ओर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर जो D है वो अलग दिया गया है सभी से, तो आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर D जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आएगा, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा जो ऑप्शन नंबर B है वो हमारा राइट आंसर आएगा। अगर आपने हमारे पार्ट 2 को ध्यान से पढ़ा है ऑटोमोबाइल बैटरीज के, अगर पार्ट 2 में मैंने क्लियरली डिस्क्राइब किया था कि एंटीमनी जो है वो यूज़ किया जाता है स्टीफन और स्ट्रेंथन करने के लिए सॉफ्ट लीड को वाइल कंस्ट्रक्टिंग द ग्रिड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B जो है वो राइट आंसर आएगा MCQ नंबर 9 में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 10 की ओर। MCQ नंबर 10 जो है वो यहाँ पर कहा गया है, component is required to place between positive and negative plate to keep them away from the each other and should be porous enough to permit electrolyte in the battery। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट में
कौन सा कंपोनेंट रखा जाता है ऑटोमोबाइल बैटरी का जो पोरस होना चाहिए, जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट को परमिट करना चाहिए फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट तक जाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा तो हमें एक ही कंपोनेंट देखने को मिलता है, वो है हमारा सेपरेटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो डायरेक्टली हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन आएगा। सेपरेटर जो है वो यूज़ किया जाता है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को एक दूसरे से अलग करने के लिए, और वो पोरस भी होता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट इजीली जो है वो उसमें से पास हो सके फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर MCQ नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो MCQ नंबर 11 में यहाँ पर खास अगेन जो है वो मैंने जैसे ही आपसे पार्ट 2 में डिस्कस किया था वैसे ही है, उसके ऊपर ही बेस यहाँ पर ये MCQ है। फुल्ली चार्ज बैटरी कंटेन्स परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट। वहाँ पर उस थियरी लेक्चर में मैंने आपसे 2 रेशियो के बारे में बात किया था, यानी कि वेट बाय वेट रेशियो एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है वेट रेशियो में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा कितनी होती है फुल्ली चार्ज बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ पर जो मैंने क्लियरली स्टेट किया था कि फुल्ली चार्ज बैटरी में 31% जितना जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा होती है बाय वेट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। 31% इज दी सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट इन फुल्ली चार्ज बैटरी। उसके बाद में MCQ नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। MCQ नंबर 12 में अगर रीड करते हैं, फुल्ली चार्ज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि फुल्ली चार्ज अगर आपके पास बैटरी है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप सैंपल ले लेते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस पर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें क्या देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्लियरली स्टेट करता है कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा। दोस्तों ये जो सारे MCQ है वो अगर आपने हमारे थियोरी लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो आपको डिफ़िकल्ट लगने वाले हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो हमारे थियोरी लेक्चर्स फर्स्ट देख के आए, उसके बाद में आपको ये सारे MCQ जो है वो इजीली आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर MCQ नंबर 12 में हमारा राइट आंसर आएगा 1.230 हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है एट 27 डिग्री सेल्सियस वाइल बैटरी इज इन द फुल चार्ज स्टेट। तो यहाँ पर उसके बाद में हम बात करते हैं MCQ नंबर 13 के बारे में। MCQ नंबर 13 में अगर मैं आपसे बात करूँ, द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द कंटेनर इज फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है। द टॉप ऑफ द प्लेट, यानी कि अगर हम टॉप ऑफ द प्लेट के बारे में बात करूँ तो इलेक्ट्रोलाइट कितना फिलअप किया जाता है कंटेनर में। तो वहाँ पर मैंने क्लियरली बात की थी कि प्लेट की जो ऊपर की सतह होती है, यानी कि ऊपर का जो सरफेस होता है उससे 10 mm अबव तक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है किसी भी कंटेनर में, यानी कि ऑटोमोबाइल बैटरी के जो कंटेनर होते हैं उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा राइट आंसर आएगा। अबव 10 mm इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 13। अब हम आगे बढ़ते हैं MCQ नंबर 14 की तरफ। MCQ नंबर 14 अगर रीड करें, 1 liter of H2SO4 electrolyte of fully charged battery contains मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर आपसे क्लियर कट क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर जितना अगर आप वॉल्यूम प्रपोजिशन में डाइल्यूटेड H2SO4 ले रहे हैं, डाइल्यूटेड H2SO4 अगर आप ले रहे हैं वहाँ पर, तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको कितना मिलाना पड़ेगा यहाँ पर इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपसे बात की थी कि किसी भी ऑटोमोबाइल बैटरी में अगर आप वॉल्यूम का प्रोपोजिशन लेते हैं तो वॉल्यूम के प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंग 21% जितना जो अगर आपको है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 मिलीलीटर जितना डाइल्यूटेड H2SO4 है, दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डाइल्यूटेड H2SO4 की। तो डाइल्यूटेड H2SO4 अगर आपके पास 100 मिलीलीटर जितना पड़ा हुआ है तो उसमें वाटर की मात्रा कितनी होगी 79%, यानी कि 79 मिलीलीटर जितनी होगी, यानी कि 79 मिलीलीटर H2O है आपके पास और 21 मिलीलीटर जितना जो है वो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई 100 मिलीलीटर की। अगर वहाँ पर हम बात करते हैं 1000 मिलीलीटर की, तो अगर आपको यहाँ पर आप जो डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इंटू 10 करना है यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 210 मिलीलीटर H2SO4। और यहाँ पर ये जो H2SO4 है
वो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अगर आपके पास 1000 मिलीलीटर जितना वॉल्यूम प्रपोजिशन में डाइल्यूटेड H2SO4 है तो उसमें 210 मिलीलीटर जितना आपको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालना होगा। और वहीं पर 790, अगर आपसे वाटर की मात्रा पूछे तो 790 मिलीलीटर जितना आपको प्योर वाटर ऐड करना होगा वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा 210 मिलीलीटर। तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के लास्ट MCQ की ओर। MCQ नंबर 15 की अगर बात करें, इन दी ऑटोमोबाइल बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इज एट द टॉप देन दी नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो टॉप के ऊपर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका शेप जो है वो यहाँ पर टेपर शेप का होता है, यानी कि उसका जो ऊपर का डायमीटर होता है वो थोड़ा सा कम होता है मुकाबले नीचे के डायमीटर के। तो यहाँ पर हम बात करें कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर उसकी जो साइज़ है वो मान लीजिए लार्जर है, स्मॉलर है या फिर इक्वल है, और अंत में कहा गया है कि कुछ कह नहीं सकते। तो वहाँ पर हमने पार्ट 2 में एट द एंड हमने डिस्कस किया था कि इन ऑटोमोबाइल बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल इज लार्जर एट द टॉप देन द नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि लार्जर इज द राइट आंसर फॉर MCQ नंबर 15। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कैसे आपसे माइनर से क्वेश्चन पूछ के भी जो है वो इस पेपर को डिफ़िकल्ट किया जा सकता है, यानी कि आपने अगर केयरफुली अगर ऑटोमोबाइल बैटरीज को रीड नहीं किया है तो आपसे कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, जैसे हमने बात की MCQ नंबर 14 में। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसके कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।